अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टार्ट किया था। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन भी की और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस भी किए थे। तो हम पहुँचे थे एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को उठाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमारे पास जो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका एडिशन 27 के बराबर है और जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिन दो नंबर्स का एडिशन 27 के बराबर है। चूँकि हमें कोई भी नंबर पता नहीं है, अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास एक नंबर ए है, दूसरा नंबर एक्स है, तो इन दो नंबर्स का जो एडिशन है वो किसके बराबर होगा? 27। तो इफ़ वन नंबर इज़ ए, सेकेंड नंबर इज़ एक्स, तो इन दो नंबर्स का जो एडिशन है दैट विल बी इक्वल टू 27। चलो, अगर मुझे इस ए को निकालना होगा तो ये ए किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास एक नंबर इन दो में से x के बराबर है, जो दूसरा नंबर होगा दैट मीन्स a, जो सेकेंड नंबर होगा दैट विल बी 27 माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं लेट वन नंबर बी इक्वल टू x। तो लेट, चलो हम यहाँ से ही सपोज करते हैं कि पहला नंबर जो है वो x के बराबर है, देयरफॉर सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर जो है वो किसके बराबर है वो देख लेते हैं। सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो ये दो नंबर सब हमारे पास हैं, एक x है, दूसरा 27 माइनस एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया है इन दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 182। तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट नंबर जो हमने x के बराबर रखा, सेकंड नंबर जो 27 माइनस एक्स के बराबर आया, इन दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 182। ज़रा इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27x प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस होल इज इक्वल टू 182। अगर हम इस एक्स स्क्वायर 27x को राइट साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनानी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बोला गया है, जो दो नंबर्स हमें निकालने हैं वो निकालने हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऑलरेडी पढ़ा है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो मिडिल टर्म यहाँ पे है दैट इज़ 27। तो मैं लिखूँ मिडिल टर्म जो है दैट इज़ माइनस 27x। तो अगर हम माइनस 27x जो है ये हमारे पास मिडिल टर्म है यहाँ पे, और जो हमारे पास n2 टर्म्स हैं वो है एक्स स्क्वायर इंटू 182 दैट इज़ 182 एक्स स्क्वायर। तो अब हमें 182 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, उन जिनका एडिशन या जिनका सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 182 के फैक्टर्स देखेंगे। चलो, एक फैक्टर ये भी है 13 इंटू 14। ज़रा इसको देख लेते हैं। 4 3s are 12, 1 is carried, ये कैरी आएगा। 4 1s are 4, 1 is 5, 1 3s are 3, 1 1s are 1, 2 2 ही आएगा। 5 और 3 8 हो गया,
और 1 1 ही आएगा, तो ये 182 आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 182 के बराबर आता है, और अगर हम 13 और 14 को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 27। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ऐसे लिख सकते हैं। जो मिडिल टर्म वाली है यहाँ पे -27x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -14x -13x प्लस 182, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम पहले दो टर्म्स को अलग लिखते हैं, -14x, दूसरे दो टर्म्स को अलग लिखते हैं 13x। क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे आएगा -182, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म्स में x कॉमन आएगा, इसको बाहर निकालते हैं तो दिस विल बिकम x -14। दूसरे दो टर्म्स में 13 कॉमन आएगा तो यहाँ पे रहेगा x, 13 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 182 आएगा तो वो 14 आएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो इन दो पार्ट्स में क्या कॉमन है, दैट्स x -14, और यहाँ पे क्या रहा x, और दूसरे साइड में -13 रहा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स x -14 इंटू x -13 दिस इज इक्वल टू 0। तो इट मीन यहाँ तो पहला पार्ट 0 के बराबर है, यहाँ तो दूसरा पार्ट 0 के बराबर है। इधर x -14 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू +14, x विल बी इक्वल टू +13। तो इसका मतलब ये है हमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स आए। तो इसका मतलब ये है जब हम x को रखेंगे बराबर 14, जब हम एक नंबर को 14 के बराबर रखेंगे देन तो सेकेंड नंबर जो है तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 27 माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू 27 माइनस 14, दैट विल बी इक्वल टू 13। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम x को रखेंगे 13 के बराबर तो उस टाइम क्या होगा, जो सेकेंड नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 27 माइनस x, दैट विल बी इक्वल 27 माइनस 13, दैट विल बी इक्वल टू 14। तो इस तरह आपके पास जो दो नंबर्स हैं वो 13 और 14 हैं। जिन दो नंबर्स का एडिशन 27 के बराबर आता है, जिन दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है 13 और 14, वो दैट इज इक्वल टू 182। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर है, 365 के बराबर है। तो चूंकि हमें वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स पता नहीं है, वो हम यहाँ से ही एक तो हम x के बराबर रखेंगे, दूसरे को हम x + 1 के बराबर रखेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। एक x होगा, दूसरा x + 1 होगा, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम इन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 365। जो पहला नंबर है दैट्स x, इसका अगर स्क्वायर लेंगे, जो दूसरा नंबर है दैट्स x + 1, इसका अगर स्क्वायर लेंगे, इन दोनों स्क्वायर्स का जो एडिशन है वो बराबर है 365। चलो इसको देख लेते हैं। तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर जो है, जो इस साइड में x + 1 का होल स्क्वायर है तो वो आएगा a + b का होल स्क्वायर। तो चूंकि वो हमें पता होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2a, a के बदले x हैं, b के बदले 1 है, ये पूरा बराबर आएगा 365। तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर,
2 इंटू एक्स हो गया है 2x, दिस होल विल बी इक्वल टू 365। तो 2x² को ऐसे ही रखेंगे, प्लस 2x को ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 को भी ऐसे ही रखेंगे। तो ये प्लस 365 को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 365 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x² प्लस 2x, प्लस माइनस इज माइनस, 365 से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 364, लेकिन माइनस आएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो चूंकि ये सब इवन नंबर्स हैं, इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हम दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ज़रा देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 2x² को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। हमें LHS को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और RHS को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बिकम 2x² डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बिकम 2x डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बिकम 364 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 2 is 4, x² प्लस x माइनस 182, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 182 जो हैं इसके अब हमें फैक्टर्स देखने हैं। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 के बराबर होना चाहिए, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है बीच वाली टर्म दैट्स x के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास हैं दो ऐसे फैक्टर्स, एक हैं 182 जो हैं इसके 14 और 13 जो फैक्टर्स हैं, अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 के बराबर आएगा, और अगर हम 14 को 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 182 आएगा। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले दो टर्म्स को अलग लिखते हैं माइनस, दूसरे दो टर्म्स को भी अलग लिखेंगे। तो ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन निकाला। तो इन दो टर्म्स में x कॉमन आएगा तो x बाहर आएगा, तो ये बनेगा x प्लस 14। तो इन दो टर्म्स में भी 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी x, 13 को हम 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा 0 के बराबर। तो इन दो में क्या कॉमन है? x प्लस 14। तो दूसरी जो है यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे रहता है माइनस 13, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है, यहाँ तो पहला पार्ट 0 के बराबर है, यहाँ दूसरा पार्ट 0 के बराबर है। इधर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू माइनस 14, x विल बी इक्वल टू प्लस 13। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो इंटीजर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो x जो माइनस 14 के बराबर है ये नेगेटिव इंटीजर निकला, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारा जो इंटीजर हैं वो पॉजिटिव हैं। x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल बिकॉज द given integer और पॉजिटिव, जो हमारे पास इंटीजर्स दिए गए हैं वो पॉजिटिव हैं। Therefore x will be equal to 13, दैट्स प्लस 13। तो x जो है वो प्लस 13 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन इंटीजर या वन पॉजिटिव इंटीजर, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर हमें निकला यहाँ पे दैट इज इक्वल टू प्लस 13, जो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर निकला यहाँ पे तो दैट विल बी इक्वल टू, वो हमने रखा था x प्लस 1 के बराबर, x 13 के बराबर आएगा, इसको 1 ऐड करेंगे तो ये 14 आएगा। तो इस तरह हमारे जो दो इंटीजर्स हैं वो निकले यहाँ पे, एक 13 के बराबर दूसरा 14 के बराबर।